बड़ी खबर आ रही है कोटा से, जहां एक छात्र ने एनटीए से जेईई मेंस की डेट आगे बढ़ाने की गुहार करी है। दरअसल उसका सिलेबस बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पा रहा है और उसका कहना है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। इस वजह से वो ऐसी गुहार कर रहा है। आइए बात करते हैं हमारी संवाददाता अदिति से इस बारे में। अदिति जी, वहाँ पे क्या हाल है, कुछ बताइए। छात्र की तरफ से खबर आ रही है कि वो लगातार यूट्यूब पे सर्च कर रहा है 50 डेज रोड मैप। 50 डेज रोड मैप सर्च कर रहा है। माइक लगाओ, कैमरा लगाओ, जरा हमें भी तो बनाना है। तो अगले 50 दिन में 99 परसेंटाइल अगर तुम लाना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो में आ गए हो। अब ऐसा तो होगा नहीं कि तुमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रखी है, और अगर तुमने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रखी है तो आप सीरियसली पढ़ लेना। इस प्लान को फॉलो करके 97 98 कहीं ना कहीं तो लैंड कर जाओगे। बट अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई कर रखी है तो अगले 50 दिन ये प्लान फॉलो करके तुम 99 परसेंटाइल लेकर आओगे ही आओगे। ये है एक 3 स्टेप प्लान जिसको यूज करके तुम 180 प्लस मार्क्स ला सकते हो। इसका मतलब 99 परसेंटाइल आ जाएगी। अब 3 स्टेप। सर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं व्यूज के लिए? बताइए बताइए, झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ लग रहा है इनको? हाँ। तुम्हें भी झूठ लग रहा है? वीडियो को एंड तक देख लेना, समझ आ जाएगा। तो स्टेप 1 है जेईई मेंस के अंदर बेस बनाना, यानी 120 टू 130 मार्क्स कंफर्म करना। जो भी स्टूडेंट्स के 100 से कम मार्क्स आते हैं उसका रीजन भी यही है। अब बेस कैसे बनता है? 30 टू 35 ऐसे चैप्टर्स जेईई मेंस में होते हैं जो हर साल जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, जो 120 टू 130 मार्क्स तो कंफर्म कर और देते हैं। अगर एनटीए ने धज्जी उड़ा दी फिर? एनटीए कितनी भी धज्जे उड़ा दें, बट ये चैप्टर जेईई मेंस में 100% आते हैं, और 80% एक्यूरेसी से भी चैप्टर तुम कर गए कौन एग्जाम से में। 30 टू 35 चैप्टर्स? स्क्रीन पर तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की इन चैप्टर्स की लिस्ट दिख जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ भी कर रहे हो पहले इन्हें कंप्लीट करो, और इन्हें कंप्लीट करने के लिए यूट्यूब पे वन शॉट्स यूज करो, फिर सॉल्विंग सेशंस अच्छे से करो, फिर अच्छे से 40 टू 50 क्वेश्चंस लगाओ, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चंस सब लगाओ। मिलेगा कहाँ से? एक काम करो, 99 परसेंटाइल लाने के लिए मैंने एक मटेरियल बैंक तैयार करा है, जहां पर तुम्हें लेक्चर लाइब्रेरी में बेस्ट वन शॉट, सॉल्विंग सेशंस वगैरह मिल जाएंगे। इसके बाद जेईई मेंस क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। क्यूआर कोड दे दो। क्यूआर कोड नहीं दे सकता, ये लॉन्ग वीडियो है तो लिंक ही दे सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, जाओ और अभी के अभी जाकर इसको अवेल करो। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पर। स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 है बूस्टर। अब बूस्टर आपके मार्क्स को बूस्ट कराने में हेल्प कर रहा होगा। अब देखो, एक बात सुनिए, अगर मैं बस वही 35 चैप्टर्स कर जाऊं उसमें 99% आ ही जाएगी। नहीं, इसी की मैं बात कर रहा था। देखो, जेईई मेंस के अंदर पूरा सिलेबस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी चैप्टर से इजी और मीडियम लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो बाकी बचे हुए चैप्टर्स में तुम यूट्यूब पे वन शॉट्स देख सकते हो, और उसके बाद वन शॉट्स के क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट के 2 साल के लगा के उस चैप्टर को तैयार कर सकते हो। अब इन सबके बीच में रिवीजन करना मत भूल जाना, क्योंकि तुम पिछला पढ़े तो जा रहे हो, बट अगर एग्जाम में कुछ याद ही नहीं रहा तो फायदा क्या है। अब रिवीजन करने के लिए खुद के शॉर्ट नोट्स फिजिक्स और मैथ के अंदर बनाते चलना, और केमिस्ट्री के अंदर तुम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोवेलेंट और फिजिकल केमिस्ट्री की कोवेलेंट मंगा सकते हो। एमएस चौहान सर जैसे टीचर खुद रिकमेंड करते हैं। 120 टू 150 पेजेस में पूरी ऑर्गेनिक एंड फिजिकल कंप्लीट हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 के अंदर हम बात करेंगे मॉक टेस्टिंग की। देखो, तुम पूरे सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम टेस्ट में मार्क्स नहीं ला पा रहे तो तुम एग्जाम में भी मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो इसके लिए तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि जैसे ही तुम्हारे 30 टू 35 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तुम्हें तुरंत कूदना है मॉक टेस्ट के ऊपर, और मॉक टेस्ट करते हुए तुम्हें उन चैप्टर्स के अंदर अच्छे से परफॉर्म करके खुद के 140 से 150 मार्क्स इंश्योर करने हैं। अब अगर टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं तो उसका सही तरीके से एनालिसिस करना सीखो। उसके लिए मैं एक फ्री वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जो मेरी ही वीडियो है, जहां पर एक कंप्लीट मॉक टेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलता है। अब इसके बाद चौथा स्टेप क्या है? बोलिए ना। चौथा स्टेप है पढ़ना। हाँ हाँ, पढ़ना। चौथा स्टेप है पढ़ना। पढ़ना, पढ़ाई से ही ये सारी चीजें होंगी।